व्हाट आर पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट शो ओनरशिप और पोजीशन। पॉजेसिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्वामित्व या अधिकार दिखाते हैं। दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित है। They replace a noun phrase to avoid repeating words. पॉजेसिव प्रोनाउंस किसी नाउन फ्रेज को रिप्लेस करते हैं ताकि वर्ड्स को रिपीट करने से बचा जा सके। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज रियाज बुक, दैट इज राहुल्स बुक, इस यू कैन से दिस इज रियाज बुक, दैट इज हिज। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है दिस इज रियाज बुक, यह रिया की बुक है। दैट इज राहुल्स बुक, वह राहुल की बुक है। इसके जगह हम ये बोल सकते हैं दिस इज रियाज बुक और दैट इज हिज, वह उसकी बुक है। लिस्ट ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउंस दिया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वह होगा माइन, और प्लूरल के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वह होगा आवर्स। सेकंड पर्सन के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वह होगा सिंगुलर में योर्स और प्लूरल में यूअर्स, मतलब दोनों में सेम ही रहेगा। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वह होगा हिज, हर्स और इट्स, और प्लूरल में देयर्स। एग्जाम्पल दिए हुए, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है। माइन शोज दैट द पेन बिलोंग्स टू मी, यहाँ पर जो शब्द माइन है वह एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो यह दिखाता है कि यह पेन मुझसे बिलोंग करती है या इस पेन पर मेरा अधिकार है। दैट कार इज योर्स, वह कार तुम्हारी है। योर्स मीन्स द कार बिलोंग्स टू यू। योर्स का मतलब यहाँ पर है कि वह कार तुमसे संबंधित है। दिस हाउस इज हर्स, यह घर उसका है। हर्स का उपयोग किसी लड़की के लिए किया जाता है, तो हर्स शोज द हाउस बिलोंग्स टू हर। यहाँ पर हर्स शब्द एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो यह बता रहा है कि वह घर उस लड़की का है या उस लड़की से संबंधित है। द डॉग हर्ट इट्स पॉ, जो कुत्ता है उसने अपने पंजे पर चोट लगा ली है। अब यहाँ पर इट्स जो शब्द है वह एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो यह बताता है कि जो पो यानी पंजा है वह डॉग को बिलोंग करता है। दिस टॉयज आर आवर्स, यह खिलौने हमारे हैं। आवर्स शोज द टॉयज बिलोंग टू अस, यहाँ पर आवर्स शब्द एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो यह बताता है कि जो खिलौने हैं वो हमें बिलोंग करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड की जानी चाहिए। पहली कॉमन मिस्टेक है डोंट यूज़ एन एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? ये जो ब्रैकेट में साइन दिया हुआ है जो ऊपर की तरफ से कोमा लगा हुआ है इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है डोंट यूज़ एन एपोस्ट्रोफी विथ पोसेसिव प्रोनाउंस, हमें पोसेसिव प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है। पहला एग्जाम्पल दिया है इट्स माइन, अब इट्स में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा है, ठीक है। इट्स माइन्स ये गलत है और इट्स माइन यह सही है। दिस इज हर्स यह गलत है, उसमें एपोस्ट्रोफी लगा है। और दिस इज हर्स यह सही है। अब देखो ऊपर माइन जो है वह प्रोसेसिव प्रोनाउन है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जो गलत है, और नीचे वाले उदाहरण में माइन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, ठीक है, तो यह सही है।
पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को यदि हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है यूज्ड बिफोर अ नाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव को नाउन के पहले उपयोग किया जाता है। उदाहरण, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। यहाँ पर माई एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब पोसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल ये है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो यह नाउन की जगह पर पोसेसिव प्रोनाउन उपयोग किया जा रहा है। हर ड्रेस इज प्रीटी। ठीक है, तो हर ड्रेस इज प्रीटी, ड्रेस प्रीटी है तो प्रीटी एक पोसेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ड्रेस की खासियत बताइए, हर्स इज प्रीटियर देन माइन, तो हर्स और माइन पोसेसिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रिक टू रिमेंबर, इफ यू कैन एंड द सेंटेंस राइट आफ्टर द वर्ड, इट्स अ पोसेसिव प्रोनाउन। यदि आप किसी सेंटेंस को किसी शब्द के तुरंत बाद समाप्त कर सकते हैं और उसका अर्थ निकल रहा है तो वो आखिरी वाला शब्द एक पोसेसिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। द सेंटेंस मेक्स सेंस, इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है। सो माइन इज अ पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए, दिस बैग इज माइन में माइन सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, और इस वर्ड के बाद यह सेंटेंस पूरा हो रहा है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो माइन पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस इज माई, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, यह मेरा है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए माई पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, यह एक एडजेक्टिव है। अब इसकी समरी क्या दी हुई है, पोसेसिव प्रोनाउंस शो हु ओन्स समथिंग। पोसेसिव प्रोनाउन यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस चीज़ पर अपना अधिकार रखती है। दे रिप्लेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, वह किसी नाउन की जगह ले लेते हैं ताकि रिपीटिशन को अवॉइड किया जा सके। नो एपोस्ट्रोफी इज एवर यूज्ड विद देम, तो पोसेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं किया जाता है। कॉमन वन जो पोसेसिव प्रोनाउंस है वह यहाँ पर लिखे हुए हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स।